नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैदी हब्स आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और आज मैं हूँ गांव हरड़ा, शाहबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे किसान को लेके आया हूँ कि जो नॉलेज की अगर हम बात करें या टेक्निकली अगर हम बात करें तो वो बहुत मजबूत हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो टेक्निक है, अगर उस टेक्निक को हम सब भी अपनाएंगे तो हम बहुत सारा अपना खर्च बचाएंगे। और अगर प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूँ सीधा सीधा कि जो गन्ने की प्रोडक्शन नॉर्मल जो हमारा किसान 400 कुंटल के आसपास ले रहा है, तो हम लगभग डबल तक जो है वहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं अभी आपको रूबरू कराऊंगा। क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, थोड़ा सा जोर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है जी, गांव हरड़ा है। मोबाइल नंबर आपका? मोबाइल नंबर है 8816026008। ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो जो है ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। ये वर्मी कंपोस्ट जो इनका रेडी है। नीचे अगर आप देखोगे तो इसमें केंचुआ ये आपको नज़र आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपना वर्मी कंपोस्ट अपने जो जानवर हैं उनके गोबर से इसको वर्मी कंपोस्ट के रूप में तब्दील किया। और उसके बाद जो गन्ना जो आज हम हमारे जो किसान 35 कुंटल सीड हम जो है डाल देते हैं 1 एकड़ में। लेकिन यहाँ पे जो है आप देखोगे ये पौध जो है वो तैयार की जा रही है। एक सिंगल बड जो है इससे तैयार किया जा रहा है। ये 6 दिन का गन्ना है। 6 दिन का गन्ना है। ये जर्मिनेशन जो है ले चुका है। थोड़ी सी समस्या जो है ये कई जगह पे आपको नज़र आ रही होगी। वो इस वजह से हुई कि जैसे इन्होंने बताया कि इसको हमने जब ट्रेयों को रखा था तो हवा नौकरों की मतलब गलती की वजह से ये इस तरह से आ गया। हाँ। नहीं तो ये सारा जर्मिनेशन आपको बराबर नज़र आ रहा था, ऐसा रहना था। तो जब इस टेक्निक से हम लगाते हैं तो इसमें हमारा बीज कितना लगता है 1 एकड़ में? बीज इसमें लगता है जी 2 कुंटल बीज। 2 क्विंटल बीज हमारा इसमें आक। लगेगा। ठीक है। और अगर हम वैसे बिजाई करते हैं तो गन्ना कितना लगता है? 35 कुंटल तो नॉर्मल मिनिमम है 35 कुंटल। और इससे मतलब ज़्यादा 45 कुंटल 35 से 45 चलता है। बिल्कुल ठीक है। हम 40 क्विंटल एवरेज मान लेते हैं, ऑन एवरेज है। मान के चलो। तो 40 क्विंटल एक तरफ है और ये 2 क्विंटल है। हाँ जी। मतलब 38 क्विंटल तो जो है हमने पहले ही सेविंग कर ली अपनी। ठीक है। हाँ। दूसरी बात जो है, इसको हम अपने घर में बैठ के आराम से जैसे मर्जी हम तैयार कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं और है। लेबर ऑफ कॉस्ट हमने इसी में से निकाल दी। लेबर जो कॉस्ट है वो भी यहीं से हमारी वो यहीं से हमारी निकल निकल गई। गई। ठीक है। तो ये जो है 1 महीने के बाद जो है इस तरह से आपको पनीरी जो है इसकी ये नज़र आएगी। कितने एकड़ में जो आपने ट्रांसप्लांट किया गन्ना? ये जी जी, ये मान के चलो, ये मैंने 6 एकड़ में ट्रांसप्लांट किया था। ये 6 एकड़ में जो है गन्ना ट्रांसप्लांट कर चुके हो आप। और कब से कर रहे हो आप इस टेक्निक के ऊपर काम? 3 साल से। 3 साल से आप इसके ऊपर काम कर रहे हो। और इस टेक्निक से जो गन्ना आपने लिया है, मैक्सिमम यील्ड कितनी ली है आपने? ये मान के चलो जी, इसकी पहले साल में मेरे पास यील्ड आई थी, पता नहीं था, तो उसमें आई थी 750 कुंटल मेरे पास यील्ड आई थी। 4.5 फीट बाय 1 फीट पे। 4.5 बाई 1 फीट पे आपने ट्रांसप्लांट किया था। और ट्रेंच ट्रेंच मेथड से। और जो आपकी यील्ड आई थी वो 645 क्विंटल जो है वो यील्ड थी। वैरायटी कौन सी थी? ये वैरायटी थी CO 15027। 15027 जो है वो आपकी वैरायटी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से जो है यूज हो रहा है यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट और जो है हमारा कोकोनट का जो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को मिला के, जैसे वैसे तो वे कहते हैं कि कोकोपीट के साथ ही आप इसको सोइंग करो। जी जी। तो पर जब हमको मतलब गन्ने को प्रैक्टिकली माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू तो चाहिए 1 महीने के लिए। तो उसके लिए हमने जो है वर्मी कंपोस्ट तो इसको पहले साल में मैंने सबसे फर्स्ट ईयर में मैंने वर्मी कंपोस्ट मैं खुद बाहर से मैंने परचेस किया था, तो मेरे को काफ़ी कॉस्टली लगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने 15/027 का मैंने ना पिछले से पिछले साल मैंने ये सिंगल बड 3 रुपये बड के हिसाब से मैंने 1 एकड़ मैंने सेल किया। अच्छा, सेल हाँ, किया आपने? तो मान के चलो उसमें मैंने 4 एकड़ मैंने अपना वो लिया। और उससे अलग जोन सा मेरा बीज गया, जोन सा गांठ मैंने सेल कर दी, और बीज का जोन सा हिस्सा था वो मैंने मिल में भेज दिया। ठीक है। वो जोन सा मेरा लेबर ऑफ कॉस्ट थी वो सारी की सारी उसकी बीज की वेस्टेज ने कवर की। और जो मतलब गांठ थी, उस गांठ से मेरे को मान के चलो 1.25 लाख रुपए का एकड़
5 लाख रुपए का आपका गन्ना निकल गया। गन्ना निकले। ठीक है। और जो आपने आँख 3 रुपए पर हाँ वही, आँख बेची जो, हाँ वही क्या बता रहा हूँ। कितनी आँख 1 एकड़ में लगती है? वो आँख का जैसे आप 4.5 फीट पे अलग से करते हो, हाँ, तो उसका अलग है, उसकी अलग कैलकुलेशन है। अंदाजा एक अंदाजा मान के चलो, अगर जो आप 2 फीट बाय 5 फीट पे करते हो तो 4,000 बड़ लगती है। 4,000 बड़ लगती है। तो 4,000 को 3 से गुणा करें। 198 फुट बाय 220 की डंडी में। ठीक है। मतलब अगर किसी को चाहिए तो आप उसके ऑर्डर पे भी तैयार कर सकते हो इसको। हाँ तैयार कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये तो थी जो है मतलब नर्सरी की पोजीशन है। अब हम आपको खेत में लेके चलते हैं जहाँ पे इसको ट्रांसप्लांट किया हुआ है और जहाँ गन्ना भी जो है वो तैयार है, इंटरक्रॉपिंग में, वो सारी चीज़ें आपको अभी दिखाते हैं। ठीक। शुक्रिया दादा। तो ये जो है ये रेटून मैनेजर है। हाँ जी। ठीक है। मतलब जब गन्ना हमने छील दिया और अगले साल के लिए मुंडा हमने गन्ना रखना है, तो तब इसको चला रहे आप। हाँ जी। भी जो रूट्स जो है गन्ने की उसको डिस्टर्ब कर दे, ताकि नई रूट्स जो है डेवलप हो जाए उसमें। ये जो इसकी कमियां है ना जी, ये इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। एडजस्टमेंट हो जाएगी इसकी। ठीक है जी। जैसे एक फीट का फूड है, हाँ जी। तो उसको दोनों साइड से कटिंग कर देंगे। ठीक है। हैरो के तवे है ना, ठीक उसको है। एक साइड से इतनी कटिंग कर देंगे, कम से कम 8-9 इंच। वो आप उसको कम ज्यादा यहाँ से ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसको कम ज्यादा कर मतलब सकते हैं। किसी भी साइज में अगर बिजाई हो, 4 फुट में हो, 5 में हो, हाँ 2.25 में हो, सारे में एडजस्ट हो जाएगा। सिंगल फूड पे चलेगा ये। हाँ चलेगा। तो ये रिंग पीट पे भी चलेगा। रिंग पीट का गद्दा नॉर्मल इतना ही होता है। ठीक, हाँ, क्योंकि हाँ। जो उसका पीछे कटर है वो सबसे बड़े साइज में ले रखा है मैंने। ठीक है। तो इसने तो जो है मतलब मिट्टी हटा दी और उसकी रूट को डिस्टर्ब करके नई जड़ें आएंगी, अच्छे से खाद बढ़ाएंगी। ठीक है। और ये जो नीचे जो लगे है, ये जो घूम रहा है, इसका काम है ठूठों की छटाई करना। मतलब जो हम कहते हैं या जो रिकमेंडेशन होती है कि गन्ना हमारा जमीन से ऊपर नहीं रहना चाहिए। ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो ये जमीन से नीचे तक भी जो है, हाँ जमीन के नीचे लगभग 4 इंच, वैसे तो लगभग 4 इंच कटिंग करनी चाहिए, ज्यादा ना अंदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा अंदर वो हमारा रूट काम पे नुकसान कर देगा। रूट पे नुकसान कर देगा। रूट तो हमारी 4 इंच के ऊपर ही, मतलब जहाँ से अच्छी नई रूट बनेगी वो 4 इंच तक ही है, 4 से 6 इंच बस। ठीक है। तो पत्ती जो होती है गन्ने में, अगर उसको हम सीधा करके फिर इसको चलाएं तो चल जाएगा ये? या तो सीधा करके, या फिर उसको जैसे हम मल्चर के साथ उसको पहले मल्चिंग करते हैं। पहले उसको मल्चिंग करते, उसके छोटे छोटे हिस्से करते। हाँ। तो उसके बाद उसको ये जैसे ये काटेगा ना, वो तो मिट्टी के नीचे डाल दे। ठीक तो है। उसके बाद उसके छोटे ट्रैक्टर के साथ उसमें रूटावेटर निकाल दो, बिल्कुल खेत आपका बिल्कुल एक सर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि ये 4 फीट का बोया है, मैंने कैसे बोया। और ये 2-3 फीट की मिट्टी भी आराम से उतार देता है। ठीक है। तो इसको जैसे अभी आप बात कर रहे, जब इसको हम अगर ये सारी मशीनरी को अगर हम यूज करते हैं इस तरह से, तो एक बार अगर हमने गन्ना बो दिया तो कितने साल तक हम गन्ना चला सकते हैं उस गन्ने को? इससे मान के चलो, अगर जो इस टेक्निक से आप टाइम के हिसाब से अगर जो आप कर रहे हो, पर इसका एक रिकमेंडेशन है कि आप टाइम पे गन्ने की कटाई करनी पड़ेगी आपको। अगर जो आपने सर्दियों में कटाई करी है तो उसको आपको पत्ती के साथ, इसकी वेस्टेज के साथ ढकना पड़ेगा। फिर इसको जैसे भी, चाहे गन्ना इतना भी आपका बड़ा हो गया तो उसको फरवरी के उस टाइम पे भी आप कटिंग करके बिल्कुल एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद इसकी कटाई चल सकती है, या फिर सितंबर में चलेगा, अक्टूबर में। ठीक है। इस टाइम भी तो 25 से 30 का टेम्परेचर। हाँ, जैसे आपने कहा कि एक बार अगर हमने गन्ना बो दिया तो हम लगभग 10 साल तक 10 साल तक आराम से ले सकते हैं। तो अगर हम 1 साल की जो है, अगर गन्ने के बीज की, बुआई की, लेबर की, सारी चीजों की अगर बात करें तो लगभग 20,000 से 25,000 का खर्चा आ जाता है आराम से उसके ऊपर। तो वो 20 से 25,000 का खर्च जो हमारा वो बच सकता है। और इसका जो रेजर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो है रेजर है, इस रेजर से आप जो है इसकी बिजाई कर रहे हो। ये पीछे अटैचमेंट आपने लगाई है ताकि जो इंटरक्रॉपिंग कोई हमने लेनी है तो उसके लिए वो मतलब सुहागे का काम है, एक सारा उसको वो कर देगी। तो हमें ये जो इसकी गहराई है ना, सबसे मेन बात है इसकी ट्रेंच का मतलब गहराई होती है। जी जी जी। तो ट्रेंच कम से कम ये रेजर चलते हुए दिखना नहीं चाहिए बस। ओके। ठीक है। और ये रेजर जब आएगा, ये रेजर अंदर से जब अच्छी मिट्टी मतलब पड़ेगा, वरना तो ये डले पड़ेगा, तो उसमें आप बीच में इंटरक्रॉपिंग नहीं ले सकते। ठीक, बिना छोटे ट्रैक्टर के। ठीक है। तो आपको इसको चलाने से पहले आपको प्लाउ चलाना पड़ेगा। ठीक। एमपी प्लाउ। ठीक है। एमपी प्लाउ इसकी कम से कम 13-14 इंच की गहराई है। उसको मिट्टी को पलट देगा, उसके बाद उसको हवा लगेगी जैसे भी रहेगी, मतलब तो उसके बाद ही फिर ये वहाँ तक पहुँच पाएगी।
ठीक। बिल्कुल फोकी पट्टी। ठीक, तो अब चलते हैं हम फील्ड पे। तो ये जो है हमारी ट्रांसप्लांट जो है ये जगह आ गई हमारी, मतलब ये यहाँ हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। इसका साइज क्या है आपका? ये 5 फीट बाय 1.5 फीट पे है, 1.25 फीट पे। 5 बाय 1.25 फीट जो है, मतलब ये चौड़ाई हमारी 5 फुट 5 होगी। फीट है और गन्ने से गन्ने की जो है लगभग 1.25 फीट। 1.25 फीट के आसपास। और गन्ने से गन्ना ही है 5 फीट पे। ये ऐसे बीच 5 में फीट है। ये बीच में 2 फीट 7 इंच का पटड़ा छुप तो रहा है। जब हमने ये ट्रांसप्लांट कर दिया, उसके बाद पानी दे दिया, इसमें मोर्टेलिटी रेट कितना आता है? कितनी आंखें, मतलब कितनी गन्ने मरने के चांस नजर आते हैं? जैसे महीना हो गया लगे उसको। हाँ 3 नवंबर को 3 नवंबर से पहले ही लग गया था। 3 नवंबर से पहले लगे हैं, लगभग महीना 20-22 दिन हो गए। 22 तो दिन कितने पौधे मरे हैं इसमें से? मेरे हिसाब से 95% पौध इस टाइम की अच्छी, मतलब बढ़िया चल रही है। मतलब कि अगर जो आप फरवरी के टाइम पे गन्ना लगाओगे ना, हाँ जी, तो उसमें जो से मरने वाले पौधों की संख्या है वो हद से ज़्यादा है। क्योंकि ठीक एक तो उसका टेम्परेचर है ना, जो सा मार्च का टेम्परेचर, फरवरी में आपने पौध तैयार कर ली, मार्च में आप लगा रहे हो, हाँ जी, तो मार्च में उसका टेम्परेचर इतना ही हो जाता है, तो तो उसमें गन्ना जड़ ही नहीं पकड़ पाता। अब ये देखो, ठीक है। आप ये देखो, थोड़ा आप पास नजदीक लेंगे, ये देखो इसकी फूट भी स्टार्ट हो गई है। हाँ, ये देखो, क्योंकि इसके ऊपर ये आ गया यहाँ 1 इंच मिट्टी है इसके ऊपर कम से कम बस। जी। और इसकी फूट की जोन सी आप इसके टिलरिंग ऑफ शुगर केन की जोन सी होगी ना इसके, जी जी जिस टाइम ये 60-65 दिन का हो जाएगा, तो आप अगर जो आपकी फूट आपको ज्यादा लेनी है, हाँ जी, तो आप इसको मदर शूट को काट तोड़ दो, ठीक है। झटका मार के तोड़ दो, नहीं कटिंग कर दो, तो ठीक। मतलब मकड़े की तरह गन्ना होके चलेगा। ठीक है, ठीक है, इतना आपकी सरों कट जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद ये अभी तो ये जड़ बनाएगा गन्ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जड़ बनाएगा, होगी 2-3 की फूट होगी ज्यादा, क्योंकि फिर सरसों भी थोड़ी सी बड़ी होगी। सरसों मैंने लगा रखी है पीली सरसों, पीली सरसों है। मतलब ये जो हमारे इंटरक्रॉपिंग होगी, ऊपर सरसों होगी बेड के ऊपर, नीचे हमारा गन्ना आ गया। पानी भी आएगा तो तब भी सरसों को कोई सरसों समस्या कोई समस्या नहीं। और उसको सरसों मैंने प्रो सीडर के साथ लगाई है। ठीक है। प्रो सीडर के साथ मेरा 150 ग्राम बीज पूरे 1 एकड़ में लगा है। 1 एकड़ में जो सीड लगा है सरसों का, वो मात्र 150 ग्राम लगा है। 150 ग्राम बीज, ठीक है। तो ये 6 इंच पे सरसों, अब सरसों का दाना गिर रहा है, कहीं पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो जाता है, मशीन का काम है। जी 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 जी। तो 2 लाइन लेके चलती है, उसको कम ज्यादा भी कर सकते हो आप। अच्छा, 2 लाइनें एक साथ चलती हैं हाँ, इसमें। ये मैंने 1.25 है। फुट पे लाइन लगा रखी है इसकी। ठीक है, इधर 1 फुट पे ले रखी है। ठीक है। तो वैरायटी 1503 है। ये 1503 मेरे पास वैरायटी है, PB 95 भी है, 1503 भी है। आपके हिसाब से जो मेड़ है उसमें कितने गन्ने होने चाहिए एक मेड़े में? मेढ़े का मतलब नहीं है गन्ने का। जी, जिस टाइम आपका 1 मीटर की लंबाई में 18 गन्ने आ गए ना, हाँ जी, तो आप उस पे उसके खूड़ को बंद कर दो। उसके एक जो मीटर मतलब लगभग 3.25 फुट जब की हाँ। लंबाई में लगभग 18 गन्ने, 18 से 20 गन्ने मान लिया 18 से 20 गन्ने होने चाहिए। होने चाहिए। जब वो हो गए तो फिर इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दो, इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दो, ताकि ओवर ग्रोथ ना ले, और ग्रोथ ना ले और गन्ना बारीक ना हो। गन्ना बारीक ना हो। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, मतलब इतना बढ़िया जो है प्लाट देखने में इतना बढ़िया नज़र आ रहा है। तो जब ये ग्रोथ लेगा, वो सारी चीज़ें लेगा, तो वाकई में जो है एक बहुत बढ़िया जो है ये टेक्निक है। और इन्होंने साथ में क्या किया, ये खूड निकाले हैं, और ये जो जगह है ये आप देख रहे हैं, ये स्पेस रख दिया है ताकि ट्रैक्टर घूमने में उसको दिक्कत ना आए उस टाइम पे। ट्रैक्टर के साथ साथ इसकी एक मेन रीजन एक और भी है, इसमें हवा का इरिगेशन तो साइड से ही मिलेगा ना। जी। अगर जो हमने इसके दोनों तरफ से इसके मुंह बंद कर दिए, हाँ। तो इसमें हवा और धूप का इरिगेशन कहाँ से आएगा? ठीक है, तो हवा और धूप के लिए सबसे ज्यादा मेन है। बिल्कुल है। तो ये था बीमारी हमारा कम जो है- लगेगी, बीमारी भी कम लगेगी। हाँ, अगर जो बीमारी आपका- नेचुरल सी बात है, कम आएगी। तो ये फील्ड जो है ये आपने देखी है, ट्रांसप्लांट यहाँ पे हो चुका है। अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे गन्ना इस टाइम अब कटने की पोजीशन में, मतलब तैयार करना है। हाँ, तैयार करना है, 12 महीने का करना है। ठीक है। तो ये जो वैरायटी है 1503 है, ये 1503 वैरायटी और ये आपने जैसे बताया अभी 28 सितंबर 28 सितंबर को लगा दीजिए 2021 में। का जो ये बिजाई है, मतलब अब ये 1 साल से ऊपर लगभग 13 महीने का हाँ। गन्ना ये हमारा हुआ है। ये 2 क्विंटल पर एकड़ की प्लांटेशन है। ये
सिंगल बर्ड प्लांटेशन है, नर्सरी विधि से, पोर्ट्रे विधि से। ठीक, मतलब 2 क्विंटल सीड लगा है इसमें। 2 क्विंटल सीड लगा है। ठीक है। 11-11 इंच पे, 12-12 इंच पे, इतने पे लगा है, ठीक एक फीट पे। तो गन्ना जो है, गन्ना आपके सामने है, पूरी आप देखो, पूरी की जो लंबाई है वो बढ़िया है, और गन्ने का जो मेड़ा है वो आप देखो, गन्ना ऊपर जाते हुए भी आप देख सकते हो। किसी भी तरह से जो है कोई कसर जो है नज़र नहीं आ रही है कि गन्ने में कहीं भी कोई कसर है। और फर्टिलाइज़र की अब अगर मैं बात करता हूँ तो कितना फर्टिलाइज़र आप जो है शुरू से लेके लास्ट तक जो डीएपी जो है वो कितना आप दे देते हो? ये 60 किलो डीएपी मैं टोटल 60 किलो डीएपी दिया है इसमें। 30 किलो सोइंग के टाइम, जिस टाइम मैं इसको टोटल को लगाता, टोटल 60 किलो आ गया हमारा, एक बार शुरू में, एक बार बाद में। हाँ, मिट्टी चढ़ाने के टाइम। ठीक है। पोटाश 35 किलो, 35 किलो पोटाश, 70 किलो पोटाश हो गया। 70 किलो। और नाइट्रोजन यूरिया मैं स्टार्टिंग से लेके और एंड तक, तो इसमें यूरिया मैं जैसे 10-10 किलो ऐसे करके मैं 45 किलो देता हूँ पूरा एक कट्टा। मतलब पूरी फसल में एक बैग यूरिया एक बैग है यूरिया इसके अंदर। अगर जो इससे ज्यादा बैग हम यूरिया देंगे ना, तो ये थोड़े सेंसिटिव बीज हैं, आगे नए हाइब्रिड बीज जो भी आ रहे हैं ना, जैसे 238 का आलू है ना, तो ये बीज 238 के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये 238 की तरह ये टाइम भी नहीं निकाल पाएंगे इतना, जितना 238 ने निकाल दिया है। और 238 को खत्म करने का काम भी ये जो उनसे फर्टिलाइजर ज़्यादा गिरने का कारण था। एक्सेस फर्टिलाइजर, एक्सेस पेस्टिसाइड जो हमारा यूज हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा रोल है उसका। जो 38 गन्ना हमारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है आज की डेट। हाँ, सबसे बेस्ट गन्ना था, उसकी कंपैरिजन में अब भी कोई गन्ना नहीं है। तो मतलब बहुत सारे मेरे किसान भाई हैं जो उनके दिमाग में जो है कि भ्रम है कि बिना यूरिया के गन्ना नहीं हम तैयार कर नहीं, गलत है बात। तो ये आपके सामने है, सिर्फ एक बैग से जो है ये आपका गन्ना आप देख रहे हैं, आपके सामने गन्ना खड़ा है। जैसे आप किसी को एक लगत किसी को रोटी दे देते हो जी, तो वो खाई नहीं जाती। बिल्कुल। तो ऐसे ही है, ये बच्चे की तरह मतलब पालना पड़ता है इसको। जैसे 10 किलो एक टाइम में दे दिया, मतलब फिर इसको बैलेंस न्यूट्रिशन देना है हमने जब भी हम एक्सेस देंगे, क्योंकि ये केमिकल है। हाँ, अगर नेचुरल कोई आप खुराक दोगे तो वो चाहे आप ज्यादा भी दे दो, वो प्लांट जो है, पौधे ने जो है अपने हिसाब से लेनी है। लेकिन जब हम केमिकल की कोई भी खुराक देंगे तो वो उसकी मजबूरी हो जाएगी इसको लेना, वो उसको लेगा ही लेगा। और जब वो एक्सेस जाएगा उसकी बॉडी के अंदर तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए समस्या खड़ी करेगा। इसका एक मेन रीजन हो रहा है, जैसे आप कोई भी खुराक दे रहे हो ना, उसको एक टाइम में ना, मतलब 2 टाइम में ना देगे, उसको 5-6 बार दो। पार्टीशन 5-6 बार दो उसको, थोड़ा करके, उसको मतलब लेगा भी, उसका प्रॉपर यूज होगा उसमें। हमारी जैसे धरती के अंदर ये नहीं पता कि कितनी बार हमने पोटास घेर दिया उसमें, और पिछली पोटास पड़ी है और अगली पोटास हम घेरते बिल्कुल है। वो जो है जो साइंस कहती है, हमारे डिपार्टमेंट जो कहते हैं कि 30% से ज़्यादा जो है हमारा पौधा एडोप्ट नहीं करता उस केमिकल को। ठीक है। 70% हमारा सोयल के अंदर पड़ा रह जाता है। जब तक हम कोई ऐसा बैक्टीरिया अपनी ज़मीन में नहीं डालेंगे कि वो उसको एक्टिवेट करके और हमारे प्लांट को दे दे, तब तक वो हमारा वेस्ट रहेगा, सोयल के अंदर पड़ा रहेगा। और एक बात और है जी, इसमें मैंने पहले तो मैं यूज़ करता था डॉक्टर कृष्ण चंद्रा का डीकम्पोजर। ठीक है। मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। पहले थोड़े छोटे लेवल पे कर रहा था, अब मैंने जैसे ड्राम में तैयार कर रखा है मैंने ट्यूबवेल के अंदर ही, अपने ट्यूबवेल में। ठीक है। तो उसमें 2000 लीटर तो वेस्ट डीकम्पोजर तैयार करता हूँ मैं। ठीक है। तो उसके बाद उसके साथ मैं 300 से 400 लीटर में पत्थरों का अर्क देता हूँ। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने खुद के बना रखे हैं मैंने, जैसे दालों के आटे, इनकी उससे सरसों की खड़ होगी, ये चीजें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और पत्थरों के अर्क के अंदर 121 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। अगर जो आप पत्थरों का अर्क निकाल देते हो तो। ठीक है। और ये मैं वेस्ट डीकम्पोजर का काम यही है। अब मैं OWDC यूज कर रहा हूँ, लिक्विड वेस्ट डीकम्पोजर, इनके साथ यूज किया है वो। इसमें मैंने 4000 लीटर मैंने 4 बारी में दिया है, 2-2000 लीटर करके ना, 6000 लीटर, मतलब टोटल 6000 लीटर के करीब जो है आप इसमें डीकम्पोजर दे चुके हो। हाँ, तो 1000-1400 ऐसे दिया है। दोस्तों, हमें जरूरत है सीखने की, समझने की। खेती जो है वो अगर उस तरीके से चले तो मैं नहीं कहता कि फिर कोई घाटे का सौदा है। नहीं। हाँ, ठीक है बात, ठीक है ना। लेकिन हमें उसके ऊपर समझना पड़ेगा। और देखो, मतलब खर्च भी कम है, फर्टिलाइजर का खर्च कम है, पेस्टिसाइड का खर्च नेचुरल सी बात है घटेगा उसमें। हाँ। और ईल्ड हमारी बड़ी है,
सोयल की हेल्थ जो है वो ज़्यादा बढ़िया होगी। डीकम्पोजर डल रहा है तो सोयल कंपोजर का काम है ये सोयल का पाचन तंत्र। जी 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 जी, पाचन तंत्र है बस बिल्कुल। उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जिंक और पोटास बैक्टीरिया है, मतलब हर तरह के बैक्टीरिया सारे बैक्टीरिया उसके अंदर है। कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया, कार्बन फिक्सिंग है। तो इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद। चलो ये जो है ये मतलब हमने वेस्ट डिकम्पोजर, इसमें वेस्ट डिकम्पोजर है, ये सारा OWDC है। ठीक है, ये इसका मतलब मदर कल्चर कह सकते हो, मदर कल्चर वहां से लेके आया था। ठीक है। तो ये मदर कल्चर तक कितने दिन तक रह सकता है आपका? मतलब इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लाइफ टाइम रखा हुआ है हमने तो। ये लाइफ ये तो बस जैसे अगर जो आप नहीं यूज कर रहे तो ये सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो इसको फिर जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए तो इसमें आप फिर दोबारा डालो, गुड़ डालो, गुड़ और बेसन हो गया ना बेसन भी डालने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं डालना। जो बेसन डाल दिया तो मदर कल्चर खराब हो जाएगा नहीं। तो हाँ, उसके लिए मल्टीप्लाई के लिए आपको इसके अंदर वो डालना पड़ेगा, बस गुड़ डालना पड़ेगा। ठीक है, गुड़, शक्कर या फिर सीरप डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। सीरा सबसे बेस्ट है, एक तो सस्ता पड़ जाता है। और ये OWDC है सारा। अच्छा जी। और ये सरसों अपनाया था, मतलब सरसों की खड़ से ये तैयार सरसों की खाड़ इसमें अंदर डाल दी। तो ये जो भी हम प्लास्टिक को छोड़ के इसमें अगर जो इंसान के हार्ट भी डाल देते हैं तो उसमें से भी एलिमेंट्स निकाल के पानी के अंदर आ जाते हैं। क्या बात है। लोहा, ये देखो लोहे को भी ये ना 2-3 साल के अंदर ये देखो लोहे का भी क्या बना दिया इसने। ठीक ठीक इस एलिमेंट मतलब हर एक चीज में से एलिमेंट्स ये है पत्थरों का। ये जो है जो पत्थरों की बात कर लेके जो मार्बल होता है हमारा वो उसका अर्थ ही है। पत्थर हो गए, जैसे बजरियां होगी, जैसे नदी के पास अलग-अलग तरह का कोई भी पत्थर है पत्थर वो इसमें डालते हैं। हाँ, 121 तरह के एलिमेंट्स पत्थरों के अर्क में, जैसे मैंने इतने बड़े बड़े पत्थर डाले इसमें। ठीक है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ग्रेनाइट डाल दिया, जैसे संगमरमर, कुछ भी डाल दो आप। जी जी जी, पत्थर डाल दो। ठीक है, छोटी छोटी बजरी डाल दो। तो है। उसमें उसको ये 2 से 3 साल के अंदर ना इस पत्थरों को सारे को बिल्कुल खत्म कर देगा। अच्छा, पानी के मतलब राम से बैक्टीरिया राम से उसको खोल के तो इसमें और भी कुछ डाल है? पानी और पत्थर सिर्फ, या पत्थर के अंदर पानी डाल दिया, सीरा डालना पड़ता है, जामुन सीरा डाल, थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है जामुन। क्या डीकंपोजर भी डाल दिया इसमें? डीकंपोज तो बस एक बार जैसे एक ड्रम में बना दिया, ठीक है। उसके बाद उसमें साल में डाल दिया। हाँ, साल में डाल दिया। ठीक है। तो इस तरह से जो है नई नई चीजें हैं हमें सीखने को मिलती हैं, और इनके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम सब जो है इसके ऊपर काम करें, और बहुत सारा जो खर्च जो हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के नाम पे कर रहे हैं वो खर्च हमारा घटेगा, हमारी सोयल बचेगी, इसमें अगर जो हमारी जमीन बचेगी, हमारा एनवायरनमेंट बचेगा, और हम सब लोग जो है तभी बच पाएंगे। नहीं तो आज के जो हालात हैं, आज जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की जो भी प्रोडक्शन जो हम खा रहे हैं, आज हम सब के सामने हमारे हालात जो हैं नजर आ रहे हैं। काफी हालात बेकार है किसान के जी, किसान पहले ही पीछे हटता जा रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। मतलब इसमें हम अंदर जो है वेस्ट डिकम्पोजर जो भी चीज़ें आप बना रहे हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट बना रहे हो वो, और ये ट्यूबवेल है। हाँ, तो ये सिस्टम आपने लगा दिया इसमें। हाँ, मतलब यहाँ पाइप लगा के वो ड्रम में लगा दिया, ठीक है, और वहाँ से उसको इंजेक्ट करके इसमें डाल दिया। इसमें डाल रहा हूँ समरसीबल की मोटर के साथ, क्रम्पटन की मोटर है, समरसीबल की मोटर के साथ 1.5 HP की। ठीक है, मतलब वहाँ से वो इसमें डल गया, और यहाँ से फिर जिस भी खेत में नक्का खोल देंगे हम, वो वहीं से चला जाएगा। मतलब हमारी वो भी टेंशन खत्म है कि ड्रम को यहाँ से उठाना वहाँ तक खेत तक। उससे ही तो ज्यादा दिक्कत थी, पिछले साल तो मैंने ऐसे ही करा जी, उससे दिक्कत आके फिर ये काम करा। मतलब ये लेबर हमारी सारी बच गई फिर। वेंचुरी सिस्टम तो काफी कॉस्टली है। ठीक है, ठीक है। फिर वो पाइपिंग वाला सिस्टम जैसे ड्रिप वाला, वो उसमें तो यही है, चलो तो उसका फिर अलग से प्रोजेक्ट है। ये हमारा सस्ता है, बिल्कुल सुराख करे अपना, इससे हम जितना मर्जी पानी, कम से कम ये मान के चलो ये 1 किलोमीटर तक भी आराम से बेच सकता है पानी। हाँ, बिल्कुल। पाइपलाइन है, जहाँ तक पाइपलाइन जा रही है उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। इधर से हमने उसको एक बार पानी उठाना है, उसके बाद उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, कुछ पानी वापसी है, कुछ पानी आगे जा रहा है, और यहीं से पानी कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना पानी वापसी जाएगा उसी हिसाब से अपना नेट मतलब खाली करेगा। जैसे 2 घंटे में चलाना है हमने, 4 घंटे चलाना है, उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जो है आज जो है मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और गन्ना भी चूसा है, बहुत बढ़िया जो है मिठास है गन्ने में। और मैं चाहूँगा कि जो भी मेरा भाई अगर कोई इंक्वायरी है, पूछना चाहता है,
तो मुझे नहीं लगता कि भाई किसी भी को भी जो है मना करेगा उसके लिए। आप जो है इनसे संपर्क कीजिए, किसानों के लिए जो है मोस्ट वेलकम है। हमने जो है ना उम्र से ये नहीं जाना कि उम्र छोटी है तो ये मुझे क्या सिखाएगा। सीखने को जो है हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। हमें ये नहीं पता कब किससे हमें क्या चीज़ मिल जाए। और इतनी कम उम्र में अगर मैं पूरे गांव की बात करूं, मुझे ऐसा गन्ना जो है पूरे गांव में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये गन्ना इनका है, जिस टेक्निक से ये कर रहे हैं, और ये गन्ना आम नॉर्मल है। फ़र्क आपके सामने है, आप देख सकते हो। ये गन्ना आपका मेरे ख्याल से 300 क्विंटल भी नहीं पार करेगा। ये ठीक है। 500, इसमें सबसे हल्का गन्ना 400 क्विंटल से ऊपर है। 400 क्विंटल सबसे हल्का गन्ना, और कम खर्चे में। कम खर्चे में। और एक बार लगा लिया कम से कम, मान के चलो अगर जो रेटून मेजर के साथ जैसे आप कर रहे हो RMD के साथ, तो 8-10 साल कहीं नहीं करना गया। तो बहुत बढ़िया। 2 क्विंटल बीज में 2 क्विंटल एक बार ही लगाना है। शुक्रिया, धन्यवाद।